नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एसएससी जीडी रीजनिंग के सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल का पार्ट नंबर 2 एक्चुअल में, क्योंकि हम दो टॉपिक एक नॉन वर्बल के एक वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज 3 टॉपिक हम इसमें एक्चुअल में करने वाले। पहला टॉपिक रहेगा हमारा आकृति को पूर्ण करना यानी कि फिगर कंप्लीशन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एम्बेडेड फिगर यानी कि छुपी हुई आकृति को खोजना, और थर्ड पढ़ेंगे हम चित्र श्रृंखला यानी कि फिगर सीरीज। तो 3 टॉपिक इसमें पढ़ने वाले। सबसे पहले आकृति को पूर्ण करना, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अब मैं एक खास बात बता दूं इन सारे के सारे टॉपिक की, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है भाई साहब। अगर आप देखेंगे और देखते ही समझ जाएंगे, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे सवालों को कर पाते हैं, तो आप भी आसानी के साथ में कर पाएंगे, ये आप यकीन करके रखिए। चलिए आइए, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये वाली लाइन यहाँ पे नीचे आई है, तो हो सकता है कि ये वाली लाइन यहाँ पर आए, लेकिन वो लाइन जो है वो कोने पे नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो कोने में जहां जहां मिल रही है ना, ये वाला कोना डबल लाइन गलत करो, ये हो सकता है। यहां पर लाइन ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं रही, तो मतलब ये भी हो सकता है। अब आपके पास में क्या बचा, ए या सी। अब ए और सी में फर्क देखो आप, कि यहां पर जो भी लाइन आएगी, इसके बाद में लाइन जाएगी कहां, ये आप देखेंगे तो ये लाइन ऊपर आई है, तो ये लाइन कहां पे जाएगी, ये लाइन आपकी ऊपर जाएगी। ये लीजिए, ये आपका हो गया। अब यहां पर इस साइड आपका बड़ा होगा और यहां पर एंगल जो है वो आपका छोटा होगा बीच के अंदर। यहां पे तो दोनों में बराबर दिखा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। बचा के आपके पास में ऑप्शन सी, टिक कर दो। समझ में आया? वापिस देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक क्वेश्चन में भी आप ऐसे हो कि सर ने जल्दी से निकाल के आगे कर दिया, ऐसे ही घुमा दिया। वो काम नहीं होना चाहिए भाई। देखो यहां पर गैप जो है वो यहाँ पे ज्यादा है ना, और यहाँ पे कम है, तो ज्यादा और कम वाला ही चाहिए अपने को। यहाँ पे ये बराबर है, इसलिए ज्यादा कम वाला ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी को टिक कर आ गया हो। यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर ये गोले से है, एक गोला ऐसा है और एक गोला उसके पीछे ऐसे ऐसे लगा हुआ है, लेकिन ये मुंह जो रहेगा वो गोलों का किस तरफ रहेगा, ये आप तो देखो इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरफ क्या कर रहा है, गलत बात है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ये लाइन जो है वो पूरी पार हो रही है, ये भी आप देखो। क्यों? क्योंकि ये लाइन देखोगे आप पूरी, ये लाइन आपकी पूरी, तो ये भी पूरी होगी। अब यहाँ पर ये पूरी लाइन नहीं है, बीच में यहाँ पे ये जगह छोड़ दी, इस वजह से गलत। यहाँ पर ये पूरा हो रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पूरा तक नहीं जा रही, इसका मतलब ये भी गलत। बचा के आपके पास ऑप्शन सी, टिक कर दो, हो गया जी। मतलब ये 10-15 मिनट के टॉपिक है सारे के सारे, इससे ज्यादा कुछ आपको इसमें सीखना नहीं है, ना कोई नई चीज बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है, समझिए। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि लाइंस जो बन रही है वो किस तरीके से, तो एक लाइन आपकी इस तरीके से बनेगी। क्यों बनेगी भैया, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो फिर ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन होगी। तो एक तो ऐसी लाइन चली गई। चलिए इसके बाद में हम अगर देखेंगे ना, सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक लाइन ऐसे आई है, ठीक है जी, एक लाइन ऐसे हुई। अब ये आपका ट्राइंगल जो बनेगा वो यहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो एक लाइन आपकी इस वाले बीच वाले पार्ट से आपकी जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर 2 तरीके की लाइन, जिसमें आप मान क्या सकते हो कि इस वाले अगर आप पार्ट से, अगर आपकी मतलब ये वाला बॉक्स है, तो इस वाले कोने से आपकी लाइन जाएगी, ये इस वाले कोने से जा रही है, इस वाले कोने से आपकी गई, इस वाले कोने से ये वाली लाइन हो गई। चलिए इसके बाद में कुछ एक लाइन और बचती है हमारे पास में, क्योंकि वापिस अगर आप देखेंगे ना, इसको ढंग से अपने को देखना पड़ेगा, सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। 2 लाइनें तो आपकी फिक्स हो गई है। अब और क्या करें, और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन आपकी फिक्स हो रही है, तो ये वाली लाइन भी यहाँ पर आके फिक्स हो जाएगी, मतलब इस कोने में आएगी। यहाँ पर ये लाइन, यहाँ पर इस तरीके से कोई लाइन आपकी नहीं आ रही, गलत बात है। यहाँ पर ये इस कोने से आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये इससे यहाँ से होती हुई तो नहीं आएगी, ये भी गलत। यहाँ तो लाइन ही ज़्यादा है। बचा के आपके पास ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। समझ गए होंगे शायद। आगे आ जाओ जी भैया। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है, समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये और ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइन होगी कि जिसमें ये और ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर ऐसा है नहीं। बचा क्या आपके पास में ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर कर दिया। इससे ज़्यादा अपने को कुछ सोचना तक नहीं है। आगे आ जाओ जी। आगे आएंगे और आगे हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5। आकृति को पूर्ण करते हैं। किस तरीके से अपने को दिया गया है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं पूरा वापस से बना रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको नजर सारी चीजें आनी चाहिए। ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट यहां पर रहेगा, ये आप समझे। क्यों?
क्यों रहेगा? क्योंकि ये इस तरीके से आपका करना है। अब इस वाले कोने में रहेगा तो यहाँ पर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का है ही नहीं, क्रॉस करता हुआ, तो इस वजह से गलत है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलिए, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से बन के और इससे मिल जाएगा, मतलब ये इस तरीके से। तो एक लाइन आपकी इस तरीके से होगी, वो लास्ट लाइन। बीच में क्रॉस जैसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर भी क्रॉस नहीं है। इसके बाद में अगर मैं देखूंगा तो हमें लाइनों की स्थिति आपकी देखनी पड़ेगी। लाइनों की स्थिति किस प्रकार से देखेंगे? यहाँ पे एक लाइन ऐसे हो रही है और एक लाइन ऐसे हो रही है। अगर आपका यहाँ पर होगा तो वो लाइन आपकी किस तरीके से होंगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये लाइन यहाँ पर है तो सेम आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर मिलेगी, मतलब इस तरीके से लाइन और इस तरीके से लाइन। लेकिन वो आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी? कहीं पर भी कॉर्नर से स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, गलत बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन ऐसे इस तरीके से आ रही है, गलत बात है। बचा क्या आपके पास में? ऑप्शन सी। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया गया? यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा? सबसे पहले आप देखिए, इसमें गलती बहुत करेंगे आप बच्चे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का एंगल आएगा, क्योंकि यहाँ आमने सामने एक जैसे हैं, आमने सामने एक जैसे होंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ठीक है जी। और दूसरी बात, इस कॉर्नर के अंदर आपका आएगा, तो यहाँ पर इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में नहीं है। अब आपके पास में एक और एक, ये दो, बी या सी में से आप किसको करोगे? तो ये वाला पार्ट आएगा, ना कि ये वाला हिस्सा जो है वो आपका आमने सामने हो चुका, तो ये नहीं है, आपका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है? 7। यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, लेकिन पहले बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ 4 आएंगे। ये बाहर की तरफ है, गलत बात। बाहर की तरफ है, गलत बात। आपका बाहर की तरफ है, गलत बात। और वैसे भी 3 है तो यहाँ पर आपकी 4 है, बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 को ना मैं एज ए आपको क्या करता हूँ कि क्वेश्चन के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। होमवर्क के लिए आप ये समझो, इस वाले क्वेश्चन का आप जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में दे देना, आराम के साथ में हो जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी के साथ में कर लेंगे ना, बस ये कर देना, वरना तो मैं इसको भी बता दूंगा, विद इन सेकेंड आपका हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज छिपी आकृति, यानी कि एम्बेडेड फिगर आपका। अब एम्बेडेड फिगर में आपका क्या आएगा? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कुछ इस तरीके से होगा कि दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से किसमें समाहित है, ये अपने को देखना है। मतलब ये वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इनमें से कहां पर आपका आ रहा है। मतलब एक ट्राइंगल देखना है और ट्राइंगल के नीचे आपकी एक लाइन होनी चाहिए। यहां पर तो ये उल्टा हो रहा है, गलत बात, यहां हो नहीं रहा। ऑप्शन सी में देखो भैया, ऑप्शन सी में कहां पर मिल रहा है? ये देखो, ये हो गया, इसके नीचे एक लाइन भी है, मतलब ऑप्शन सी में मैच कर गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बस, तो मतलब बच्चों वाला काम है ढूंढने वाला, भैया ये ऐसा किस में नजर आ रहा है, बस ये बताओ। यहाँ पर ये जेड जैसा आना चाहिए, बट जेड जो है वो थोड़ा लंबा है, ये ध्यान रखना, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लाइन छोटी है जेड की, ये लाइन बहुत छोटी है, इस वजह से हम इसको नहीं ले सकते, गलत बात। यहाँ जेड नज़र नहीं आ रहा। चलिए, यहाँ पे जेड नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे जेड अगर आप देखोगे तो ये नज़र आ रहा है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसी आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये अपने को देखना है। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। चलिए, किसमें आप देख सकते हैं? अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी के अंदर, तो ये वाली आकृति आपको एज इट इज़ जो है वो नज़र आ जाएगी। ये वाली आकृति आपको एज इट इज़ नज़र आ जाएगी। ये लीजिए, ये वाली आकृति आपको आ रही है नज़र, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। आगे आओ, ये इस तरीके की आकृति कहाँ पर है? अगर आप देखेंगे तो ऐसा तो बॉक्स आपको नीचे की तरफ दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर भी आपको अगर आप देखेंगे तो ये सीधा बन रहा है, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे आपका क्या बन सकता है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये लीजिए, यहाँ से करिए, ये और ये इसी तरीके का है। ऑप्शन सी में मैच खा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जी, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको किस तरीके का? यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से है, और इसके बाद में एक ये प्लस सा करके कुछ इस तरीके से, और ये बनाया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है। चलिए, ये नज़र आ गई। इसके बाद में ये आपकी यहाँ पर गई, ये गई, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो ये आपका ख़त्म भी हो चुका है। यहाँ पर एज इट इज़ आपको ऑप्शन ए में मिल गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बी, सी या डी में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है किसी भी तरीके से। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे आ जाओ, आगे अपने को क्या कहता है समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो आपको दिया गया, और उसके ऊपर एक लाइन है। ट्राइंगल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। चलिए, ऑप्शन डी में चले जाइए सीधा। मतलब जैसे ही आप देखेंगे ना, वैसे ही आपको सब कुछ नजर आ जाएगा।
हमने जो देखा वो ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर दो। कोई किसी तरीके की झिझक नहीं, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं। एक ट्राइंगल बीच के अंदर प्लस, ऊपर की तरफ ऐसा उल्टा 7 सा, और ये इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं है, इस वजह से आपका नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये अलग अलग हो रहे हैं ट्राइंगल और ये सब। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो ट्राइंगल आपका कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर ये उल्टी साइड आ गया, तो बचा क्या आपके पास में ऑप्शन डी। और ये देख लीजिए, ये आपका जैसा अपने को चाहिए था वैसा का वैसा आपको एज इट इज मिल जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। और हम बढ़ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एम्बेडेड फिगर, भैया हमने कितनी देर में कर लिया, 2 मिनट में इस टॉपिक को उड़ा दिया, बस इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, ना कुछ सोचना है ना कुछ और, बस इसी तरीके से अपने को करते जाना है। अब इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दूं तब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? हम क्या करेंगे, चलिए भैया पहला क्वेश्चन, चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन, चलिए भैया तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से करना है। और ये अपन लास्ट, मतलब आप सबसे लास्ट में मुझे लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ने वाले हो। और मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि 40 में से 40 किस तरीके से लाया जा सकता है, इतना मैटर मैंने आपको दे दिया है। अब यार मेरी मेहनत मत खराब करना, बहुत जान लगाइए कि यार कैसे भी करके यार किसी का भला हो जाए। अपन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ हमारा मेरा अलग लेवल पे ये पढ़ाना, बट अगर इसको पढ़ के अगर आप अपने नंबर अच्छे ला सकते हैं तो क्यों ना लाएं, खुशियाँ आपके द्वारा आएंगी। चलिए यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम अपने को देखना है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा आपको। देखो ये लो, ये लो, छोटा जरूर मिलेगा बट मिलेगा ऐसा ही। देखो सेम एज इट इज आपका इसी तरीके का डायग्राम मिलेगा, मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका कौन सा टॉपिक था, एम्बेडेड फिगर। अब आते हैं हम चित्र श्रृंखला। चलो एक क्वेश्चन और है अपने पास में, अरे वाह, मतलब और भी हैं तो फिर और कर लेते हैं। ये वाला डायग्राम जो है वो आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, ये अपने को देखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में नहीं नजर आ रहा, बी में नजर नहीं आ रहा, सी वाले में नजर आ जाएगा, नहीं आएगा डी में। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला डायग्राम, ये और ये थोड़ा सा देखो इधर नीचे भी है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से अपने को करना है। अब अपन आते हैं चित्र श्रृंखला पर। चित्र श्रृंखला में क्या कहता है, जैसे आपने सीरीज पढ़ी है ना, 2 4 6 8 आगे आता है 10 आता है, इसी तरीके से यहाँ पे चित्र बने होंगे और चित्रों में देख के अपने को बताना कि क्या होगा। पहले वाले के अंदर अपने को ये समझ में आ रहा है कि गोला था और गोले के अंदर जो है वो आपकी 2 लाइनें ऐसे तरीके से थी। लेकिन दूसरे डायग्राम में आपका क्या हुआ, इसमें क्या होता है, या तो रोटेशन देखो या किस तरीके से बदल रहा है, इस तरीके से चीजें देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला काला जो है वो आपका पार्ट हो गया, ये डार्क हो गया है पहले वाला। फिर दूसरे में क्या किया, इससे आगे क्या किया, 2 कर दिए, तो आगे जाएगा तो आपका 3 कर देगा, बस यही तो होगा। 3 किस में हो रहा है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पे ये वाला खाला होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए, मतलब ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट होता है ना, उत्तर पश्चिम ये कोने वाला, ये वाला खाली होना चाहिए, गलत बात है। यहाँ पर खाली है, बिल्कुल सही हो रहा है, यहाँ पर उल्टी तरफ खाली है, यहाँ पर उल्टी तरफ खाली है, तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन बी। यहाँ करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ये तो आप समझ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, एक आपका क्या था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हेक्सागन था और उसकी एक लाइन को थोड़ा सा आपको क्या, जो षटभुज था उसकी एक लाइन को आगे बढ़ाया गया था। फिर इसने क्या करा, दूसरी लाइन को भी आगे बढ़ा दिया। फिर इसने क्या करा कि तीसरी लाइन को भी आगे बढ़ा दिया। फिर इसने क्या करा कि चौथी लाइन को भी आगे बढ़ा दिया। अब क्या करेगा, 5वीं लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ये वाली लाइन से स्टार्ट होना है और ये वाली लाइन पे जाके खत्म होना है, गलत बात। यहाँ पे ये वाली लाइन से स्टार्ट करना था, गलत बात। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेम एज इट इज आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया। 5 लाइनें थी, 5 लाइनें चाहिए थी, अपना काम हो गया, आगे आ जाओ। यहाँ पर क्या दिया गया, एक आपका क्या है, एक स्क्वायर आपको शेप में दिया गया और सबसे पहले इस कोने में दिया गया, फिर दूसरे कोने में यहाँ पर आ गया, फिर आपका तीसरे कोने में यहाँ पर आ गया, चौथे कोने में यहाँ पर आ गया, तो 5वें वापस यहाँ पर जाएगा। अब इसको कोने में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बचा क्या आपके पास, ऑप्शन डी। लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो मतलब सेकंड के हिसाब से जब मैं आपको बता रहा हूं तो फिर आप जब आपके सामने जब ये क्वेश्चन होंगे ना, यूं देखेंगे और देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर सबसे पहले आपका साउथ की तरफ इसका क्या था, मुंह था, और एकदम से फिर कहाँ हो गया, नॉर्थ की तरफ, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका वेस्ट था, तो आपका मुंह किधर हो गया, इसका ईस्ट हो गया। लेकिन अब समझ में कैसे आएगा कि आगे किस तरीके से बदलेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर फंस जाओ तो पहले से तीसरा चेक करो कैसे हुआ। पहले आपका साउथ की तरफ मुंह था और फिर आपका तीसरे में कहाँ पर आया, ये आपका कहाँ पर जा रहा है, क्लॉकवाइज, और यानी कि वेस्ट की तरफ हो गया। अब आपका आगे होगा तो वो आपका कहाँ पर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि देखिए पहले साउथ हुआ, फिर वेस्ट हुआ, फिर आपका कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ में यहाँ पर तो मुंह नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बचा क्या आपके पास में, ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, और यही अपना परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 लाइन थी, ठीक है जी, पहले में। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो पहले 4 लाइन फिर 8 हो गई। यहाँ पर अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गई। तो यहाँ पर 16 की डबल क्या है 32 है, तो 32 की डबल अपने को चाहिए 64। यहाँ तो 64 नहीं है, यहाँ 64 नहीं है और यहाँ पर भी 64 नहीं बनेगी। अगर आप गिनेंगे ना तो भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 ही आ रही है। 30 की डबल भी कर लोगे तो 60 ही बनेगी, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब आपके पास में बनेगा क्या, ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं था। आगे आइए, आगे आपको क्या दिया गया, सबसे पहले एक 7 उल्टा 7 जो है वो आपका इस तरीके से, या एफ की एक लाइन मतलब मान लीजिए, और ये आपका इसके बाद में ये जे जैसा बन गया। लेकिन यहाँ पर अगर आगे की तरफ देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका रहता है इस 7 वाले में, लेकिन यहाँ पे एक जे 2 लाइन हो गई। यहाँ पर वापिस से देखो, पहले क्या होता है, एक ये लाइन होती है, दूसरे में नहीं होती, तीसरे में होती है, चौथे में नहीं होती, पांचवें में होगी। पांचवें में होगी तो एक इस पे आ रही है, एक इस पे आ रही है, एक इस पे आ रही है, इस पे नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब इसके बाद में देखो 0 था, 2 लाइनें होगी, 3 लाइनें होगी तो 4 लाइनें होगी। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है तो गलत है, यहाँ पे 2 है तो गलत, बचा के आपके पास में ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और बढ़ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है कि यहाँ पर ये एक लाइन राइट से लेफ्ट हो गई यहाँ पर इस तरीके से, फिर 2 लेफ्ट से राइट हो गई, फिर 3 लेफ्ट से राइट हो गई। यहाँ पर एक लाइन थी पहले 2 लाइनों में, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। तो यहाँ पर पहले देखो एक लाइन थी, फिर आपकी 2 होगी, तो अब 3 लाइनों के बीच में 3 लाइन है। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, बचा के आपके पास में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई है, सवाल आप सारे सोल्व कर लेंगे। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम रीजनिंग पर स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको रीजनिंग कुछ नहीं पढ़नी है। अपना लास्ट में वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का, ये लास्ट वीडियो है। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलेंगे हम अपने प्रैक्टिस सेशन में और बढ़िया बढ़िया वीडियो में लेके आपके लिए आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।